दोस्तों, आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि घमंड बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इस बात को इंसान समझ ही नहीं पाता कि क्या गलत है और क्या सही है। वह किसी को भी नहीं देखता, चाहे वह उसके अपने हो या पराए। ऐसी ही आज मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ, तो अंत तक इस कहानी को जरूर सुने। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मैं किसी और को अपने तजुर्बे से किसी अन्य को तलवार बाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी इसका अभ्यास करना हो या सीखना हो तो उसे सिखा सकता हूँ। अब राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और यह बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवार बाजी सीखनी चाहिए। कुछ दिन के बाद इन नौजवानों में से एक के अंदर इतना घमंड उमड़ आया कि वह अपने आप को सेनापति से भी ज्यादा बुद्धिमान व अधिक बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तो सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपके सेनापति से भी ज्यादा अच्छी तलवारबाजी आती है। कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा लीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। उसके बाद राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है। आपका ही एक चेला है। को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक में दिन और समय तय कर दिया। अब नौजवान सोचने लगा कि इतना बूढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अब मैं क्या करूं? वह सेनापति की हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई जरूरी जानकारी मुझे नहीं बताई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फुट लंबी मियान बनाए। नौजवान भी इस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार के सहारे मुझसे जीतना चाहता है। ही लोहार के पास गया और बोला कि एक 16 फुट लंबी तलवार और मियान बनाए। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबला के शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेला की लंबी तलवार होने के कारण तलवार को मियान से निकाल ही नहीं पाया और वह हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल मियान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसमें तलवार तो सामान्य ही है। अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज्यादा महान मान लिया था। वह गुरु से माफी मांगने लगा और गुरु तो आखिर गुरु ही होता है, उसे माफ कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने गुरु का या अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि वह सब कुछ सीख चुका है। दोस्तों, कैसी लगी यह छोटी सी कहानी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।